टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कंबोडिया थाईलैंड में लगातार दूसरे दिन भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंबोडिया का थाईलैंड मिलिट्री पोजीशंस पर एमएलआरएस से अटैक, ये देखिए। थाईलैंड के 4 इलाकों में 50 किलोमीटर तक कंबोडिया की बमबारी। विजुअल्स देखिए जरा। बॉर्डर से सटे इलाकों में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा है। कंबोडिया के पास ज्यादा हथियार नहीं है, थाईलैंड के पास है, लेकिन कंबोडिया एक अलग डायनामिक्स में काम करता है। यह वो मुल्क है जिसने अमेरिका को वियतनाम वॉर में परेशान किया था। कंबोडिया में राष्ट्रपति जो है उनका बेटा ही वहां का प्रधानमंत्री है। यह देखिए सर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। थाईलैंड पर कंबोडिया का भयंकर रॉकेट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। RM-70 रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रही है कंबोडिया की सेना, ये रात के अटैक से। विजय, इसके बाद हम दोनों शॉट दिखाएंगे एक बार। थाईलैंड के 5 मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने का दावा किया गया है। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ, दोनों शॉट्स, और ये हैरान करने वाले शॉट्स है। विजय, इसका ऑर्डर रिवर्स कर, लेफ्ट और राइट चेंज कर दीजिए। लेफ्ट में ये देखिए जरा किस तरीके से यह आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके सामने जो शॉट्स है, इंटरेस्टिंग बात है, कंबोडिया को चाइना का समर्थन है और थाईलैंड को अमेरिका का। ये एक बड़ा मार्केट बन सकता है इन दोनों के लिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, थाईलैंड की सेना पर कंबोडिया आर्मी की ओपन फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चीन की मशीन गन टाइप 81 से हमला कर रहे हैं कंबोडियाई सैनिक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब ये सैनिक कहां से है कोई नहीं कह सकता, वर्दी इनकी है नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, हो नहीं सकता कि सुबह फ्रेश होने गए और बमबारी हो गई हो। बट नेवरदलेस अब तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सर, कोई प्रोटेक्शन गियर नहीं है। ये बेसिकली एक LMG है जिससे फायर कर रहे हैं, लाइट मशीन गन। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे एक शार्प रिएक्शन। अनुज सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन मिलूंगा आपसे। अनुज सर, जो अभी के हालात हैं पिछले 48 घंटे में कंटेन नहीं हो पाए हैं। थाईलैंड के जो PM हैं उन्होंने ये कह दिया है कि ये वॉर में बदल सकते हैं, फुल फ्लेजेड वॉर। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या दोनों ही मुल्क फुल फ्लेजेड वॉर के लिए तैयार भी हैं? निशांत, आपके सवाल का एक वर्ड का आंसर तैयार नहीं है। ये उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, जो थाईलैंड और कंबोडिया की अगर आप आर्म फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं तो कंबोडिया की आर्म फोर्सेस थाईलैंड के सामने लगभग कुछ नहीं के बराबर है। उनकी एयरफोर्स निल है, उनकी नेवी निल है, उनकी आर्मी आधे से भी कम है। जब तक उनके पास किसी और का समर्थन नहीं है, किसी और की डायरेक्ट हेल्प नहीं है, वो किसी भी प्रकार से वहां लड़ाई नहीं लड़ सकती। उनके सोल्जर्स की हालत आपने स्वयं दिखा दी टीवी के ऊपर कि उनके पास ना कपड़े हैं, ना कुछ है, वो बिना किस प्रकार से लड़ रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर मुझे कोई शक नहीं है। और वजह उसकी ये है चाइना की कि वो साउथ चाइना सी में जो उनका इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स का है, वो आज की तारीख में इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो चुका है। जहां तक सवाल दोनों देशों का है, उन दोनों का अपना खुद का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस लगभग निल है। अब आप जो बता रहे हैं सर, मैं इसको दिखाता हूं, मैप पे दिखाता हूं। कोई दूसरा मतलब आप जो बता रहे हैं विजय, ये जो ब्रेकिंग चल रही है लास्ट में, वो जो सज्जन बगैर वर्दी के गोली चला रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये है साउथ चाइना सी, ये देखिए जरा, यहां पर कंबोडिया है, यहां पर थाईलैंड है, ये है साउथ चाइना सी और नीचे वियतनाम है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वियतनाम वॉर के दरमियान अमेरिका ने अपने बॉम्बर से, जो हाई एंड बॉम्बर्स हैं, उनसे कई जगह धमाके किए थे और कहा जाता है उनके कई सारे बॉम्ब्स कंबोडिया में भी गिरे थे। और ये जो प्री विहार मंदिर में क्षति पहुंची है, कहा जाता है ये तब से क्षति पहुंची है, ये अमेरिका के बॉम्बार्डमेंट की वजह से पहुंची है। साउथ चाइना सी यहां पर है, ऊपर की तरफ आपको चाइना दिखाई देगा जो कि अभी फ्रेम में नहीं आ रहा है, और ये वॉर है एपी सेंटर। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना।